अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है? खुश हैं? दोस्तों, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं ना, जिनको मैंने प्यार से मानी फ़िलासफ़र कहता हूँ, उसके फ़लसफ़े जारी हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसी इमरान खान की तकरीर नहीं होती जो मौज़ूए बहस ना बने, जिसमें कोई ना कोई ऐसा इख्तलाफी पॉइंट नज़र आ जाता है, ऐसी गुफ्तगू नज़र आ जाती है कि जो एक इशू बन जाता है और उसके ऊपर फिर जो है ना लोग बातें करते हैं। और अब इमरान खान ने जो आज बात की है वो सारे टीवी चैनल वाले भी जिक्र कर रहे हैं और मैं भी करना चाह रहा हूँ। वो क्या बात है कि इमरान खान ने कहा है कि जब मैं इलेक्शन कैंपेन में सीढ़ी से गिर गया था और मेरी कमर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उस वक़्त जो मेरे डॉक्टर थे उन्होंने जब मुझे टीका लगाया तो मुझे जो ये नर्सें हैं ना, नर्सें, ये हूर नज़र आने लगी, हूरें, कि ये हूरें खड़ी हैं, ये नर्सें नहीं हैं, हूरें हैं। मुझे इतना नशा सा हुआ और मुझे जो है ना इतना वो लगा कि ये हूरें हैं। और यहाँ तक बात बस नहीं है, यहाँ ये बात चले स्लिप ऑफ टंग हो सकती थी, यहाँ तक अगर इमरान खान कहते कि नर्सें हूरें हैं, चले जी थोड़ी सी बात हो जाती है। उसने कहा कि फिर मैंने दोबारा डॉक्टर आसम को कहा कि मुझे वो दोबारा टीका लगाओ और मैंने बड़ा जोर लगाया कि भाई मुझे वो टीका लगाओ जिससे नर्सें जो हैं हूरें नजर आए। तो अब ये देखें, ये इमरान खान को ये पता होना चाहिए, वो एक बड़े लाइटर मूड में उसने ये बात की है, लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि वो वजीर आज़म है और उसकी ज़बान से निकली हुई बात हेडलाइंस बन जाती है, अखबारों की भी हेडलाइन बन जाती है और टीवी चैनल्स की भी हेडलाइन बन जाती है और पब्लिक में भी वो हेडलाइंस के तौर पे ली जाती है। तो उसको ये थोड़ा सा एहतियात तो करना चाहिए ना। इसलिए जितने आप बड़े बड़े देखेंगे लोग, वो हमेशा जो वज़ीर आज़म वगैरह होते हैं वो लिख के तकरीर करते हैं ताकि वो नपी तुली हो, क्योंकि वज़ीर आज़म की गुफ्तगू वो नहीं है जो एक सियासी लीडर की है या एक तकरीर करते हुए आए, और उसने वो पॉलिसी होती है और उसका बड़ा देर पा असर होता है सबके ऊपर। तो आप देखें कि जितने भी इमरान खान ने तकरीरें की हैं, जितने भी की हैं, कसम से ये लग रहा होता है कि अभी कोई ना कोई बोंगी आएगी और वो बोंगी आ जाती है, फिर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है। धरने के दौरान भी आपको पता है कितनी इमरान बोंगियां करता था कि मैं चाहता हूं कि ये धरना जल्दी कामयाब हो क्योंकि फिर मैंने शादी भी करनी है। ये धरने के, जब अभी उसने रेहाम से शादी करनी थी। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, ये वज़ीर आज़म को या सदर पाकिस्तान को या वज़ीर आला को वो जेब नहीं देती। ये इससे मजाक उड़ता है, मजाक उड़ाया जाता है, और जब मजाक उड़ाया जाता है तो फिर वो उस ओहदे की तौहीन होती है। जिस ओहदे के ऊपर आप खड़े हैं, इतने बड़े ओहदे के ऊपर आप खड़े हैं और आप पब्लिकली अवाम के सामने वो एक चीज़ आप बयान कर रहे हैं और आपको पता है कि ये मेरा प्रोग्राम लाइव जा रहा है, इसमें कोई कटौती भी नहीं है, तो वो फिर बायसे बदनामी बनता है। वो बायसे बदनामी सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए नहीं बनता, वो बायसे बदनामी पूरे मुल्क के लिए बनता है। बाहर जब ये बात जाती है तो वो कहते हैं कि यार ये मानी फ़िलासफ़र, इनका वज़ीर आज़म तो मानी फ़िलासफ़र है, वो तो भाई बड़ा फ़िलासफ़र है और वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो वो कौन सा वो आलू प्रसाद था कि कौन सा था इंडिया का जो लतीफ़े सुनाता होता था। तो ये लतीफ़ा गोई जो है ना, अपोजिशन में रहते हुए आप कर सकते हैं, आम बंदे के तौर पे कर सकते हैं,
वज़ीर आला रहते हुए, वज़ीर आज़म रहते हुए, सदर पाकिस्तान रहते हुए आप ऐसी चीज़ें नहीं बयान कर सकते। इसलिए इमरान खान साहब आप हमेशा एहतियात किया करें, अपनी ज़बान को लगाम दें, जो कि आप नहीं दे सकते, ठीक है। और फिर मुझे हूरे नज़र आए और फिर मैंने कहा जी मुझे और टीका लगाओ ताकि मैं दोबारा उसी नशे में जाना चाहता हूँ और मुझे वो सारा हूरे नज़र आए। तो वो असल में था नशे का टीका। तो नशे का टीका जो है ना वो फिर नशेबाज ही लगवाते हैं, उनको ही मज़ा आता है। जो नशे वाले होते हैं ना उनको नशे का टीका लगाएं तो फिर उनको ज़्यादा मज़ा आता है। तो बहरहाल ये एक इमरान खान की जो आदत है उसको संवारने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है कि वो एक बड़े ओहदे पे है, उसको अपनी अल्फाज को नपतुला होना चाहिए। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि वो लिखी हुई होनी चाहिए। बड़ा फ़िलासफ़र बनने की कोशिश ना करो। इस फ़िलासफ़री में आपने सारे के सारे जो है ना वो मुल्क की बदनामी कर देते हैं और उल्टी सीधी बातें करती हैं जो मजाक का निशाना बनती हैं। तो ना कौम का मजाक बनाओ, ना मुल्क का मजाक बनाओ, ना अपना मजाक बनाओ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग, शेयरिंग।